हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, आज ट्रिपल सी के 50 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछा गया है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन यह वाला क्वेश्चन और भी स्पेशल है और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो आपको आता है बहुत ही अच्छा है, जो नहीं आता उसको समझ लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क डिवाइस है या एंटीवायरस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर न देके यहाँ पे केवल सॉफ्टवेयर दिया है और ये सब तो अलग ही ऑप्शन दिए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है हमारा सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर। नोट कर लेंगे आप लोग। जस्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? पहला, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। दूसरा, गेम चलाना। तीसरा, वायरस हटाना। चौथा, इंटरनेट चलाना। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला, विंडोज किस प्रकार का ओएस है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। विंडोज किस प्रकार का ओएस है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, जीयूआई बेस्ड और कमांड बेस्ड। जो मतलब विंडो जो कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं वह सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है या जीयूआई बेस्ड है या कमांड बेस्ड है। तो आपको राइट आंसर देना होगा क्या? तो ये हमारा जो विंडो है वह एक प्रकार का जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसीलिए राइट आंसर हमारा सी, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो डॉस है, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पूछा जाता है जीयूआई, दूसरा कमांड लाइन बेस, नेटवर्क और मल्टीटास्किंग। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कमांड लाइन बेस। क्या? इसका राइट आंसर है कमांड लाइन बेस। ये कमांड पे काम करता है और कमांड के सहारे ही चलता है। अगला हमारा है, लाइनेक्स किस प्रकार का ओएस है? अब लाइनेक्स किस प्रकार का ओएस है? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको जवाब देने होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारा दिया है नन पेड, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी। तो इसका क्या मतलब है? तो ये हमारा जो लाइनेक्स हो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए इसका राइट आंसर है बी, ओपन सोर्स। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन नहीं है? विंडोज, एंड्रॉइड, एमएस वर्ड या लाइनक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चारों में से विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए राइट आंसर है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य कौन सा है? मेमोरी मैनेजमेंट, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग पेपर्स या पावर सप्लाई। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का भी काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन, क्या दिया है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होता था? पुराने कंप्यूटर में, मोबाइल में, गेम में या इंटरनेट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पुराने कंप्यूटरों में किया जाता था। क्या? पुराने कंप्यूटरों में किया जाता था। इसका राइट आंसर है पुराने कंप्यूटर में। जस्ट आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम ओएस का उपयोग कहाँ होता है? रियल टाइम ओएस का उपयोग कहाँ होता है? बताया गया एटीएम में, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, वर्ड प्रोसेसिंग में, ब्राउजिंग में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल टाइम ओएस का उपयोग सबसे ज़्यादा आज के समय में या पहले इसका इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। किसका? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। तो राइट आंसर है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला, एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नेल, यूनिक्स पे, विंडोज पे, आईओएस पे। तो इसका राइट आंसर है लाइनक्स। किस पे है? लाइनक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया है, अब क्या मैं बताऊं। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? विंडो 10, क्रोम, एमएस एक्सेल, एडोब रीडर। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है पूछ रहा है। गलती से मैंने नहीं बोल दिया, पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्रोम हमारा एक ब्राउजर है, एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर भी एक सॉफ्टवेयर है। इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? एक समय में कई यूजर को सपोर्ट करना, केवल एक यूजर को, नेटवर्क को डिसेबल करना, या गेम चलाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक समय में कई यूजर को सपोर्ट करना। राइट आंसर है ए। अगला हमारा है, यूनिक्स किसका उदाहरण है? मल्टी यूजर ओएस का, सिंगल यूजर ओएस का, रियल टाइम ओएस का, मोबाइल ओएस का। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? मल्टी यूजर ओएस का। क्या? मल्टी यूजर ओएस का। अगला हमारा, जीयूआई का पूरा नाम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या जनरल यूजर इंटरफेस, या ग्लोबल यूजर इंटरफेस, या ग्राफिक यूनिट इंटरफेस। तो राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला हमारा है, क्या कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग, हार्डवेयर डिवाइस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या वायरस प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग। अगला हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वायरस डिडक्शन, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य इसमें नहीं करता है? मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता ही करता है, फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है, इनपुट आउटपुट भी कंट्रोल करता है, वायरस डिडक्शन नहीं करता है। क्या? वायरस डिडक्शन नहीं करता है। राइट आंसर। अगला हमारा है, आईओएस किस कंपनी का ओएस है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। आईओएस किस कंपनी का ओएस है? गूगल का है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, क्या आईबीएम का है? तो मैं बताना चाहता हूं ये एप्पल का है। किसका है? एप्पल का। था राइट आंसर है बी, एप्पल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विंडो एक्सपी किस प्रकार का ओएस है? रियल टाइम, मल्टी यूजर, जीयूआई बेस्ड, या नेटवर्क ओएस। तो विंडो एक्सपी की बात कर रहे हैं और इसलिए इसका राइट आंसर है जीयूआई बेस्ड। सी आंसर सही है। मतलब नए नए क्वेश्चन है सब आपके सामने, तो इसीलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन, क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जिसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है, केवल पेड वर्जन है, सेक्रेट कोड है, या नन। तो इसका राइट आंसर जिसका सोर्स कोड उपलब्ध रहता है। अगला, फाइल मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, या माउस। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, यूजर बेस्ड ओएस में कौन से प्रकार आते हैं? यूजर बेस्ड ओएस में कौन से प्रकार आते हैं? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, रियल, अनरियल, ओल्ड, न्यू।
तो इसका राइट आंसर सिंगल यूजर मल्टी यूजर। क्या? सिंगल यूजर मल्टी यूजर। अगला टाइम शेयरिंग ओएस का कार्य क्या है? सीपीयू टाइम को बांटना, मेमोरी डिलीट करना, डिस्क फॉर्मेट करना, प्रिंटर चलाना। टाइम शेयरिंग ओएस का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है क्या? सीपीयू टाइम को बांटना। राइट आंसर क्या है? सीपीयू टाइम को बांटना। जस्ट अगला मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या करता है? कई प्रोग्राम एक साथ चलाता है, एक ही प्रोग्राम चलाता है, एरर डिटेक्ट करता है, केवल प्रिंटिंग करता है। तो राइट आंसर है कि कई प्रोग्राम एक साथ चलाता है। अगला विंडो 11 किसका उदाहरण है? जीयूआई बेस्ड का, कमांड बेस्ड का, रियल टाइम ओएस का या नन? इसका राइट आंसर है जीयूआई बेस्ड। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या होता है? बूट प्रोसेस शुरू करना, प्रिंटिंग करना, टाइपिंग करना, ड्राइंग करना। तो राइट आंसर है बूटिंग प्रोसेस शुरू करना। अगला हमारा CLI का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पे देखिए कमांड लाइन इंटरफेस दिया है, कॉमन लाइन इनपुट दिया है, कंट्रोल लाइन इंटरफेस दिया है, कंप्यूटर लाइन इनपुट दिया है। तो इसका राइट आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। अगला कौन सा ओएस मोबाइल के लिए होता है? एंड्रॉइड, लाइनक्स, विंडो सर्वर, यूनिक्स? तो इसका राइट आंसर है क्या हमारा? एंड्रॉइड। अब आ गया आंसर तो मैं दिखा दिया, इसका राइट आंसर है एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तेजी से चलेगा, वायरस नहीं आएगा और खुद बूट होगा। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर क्या करेगा? काम नहीं करता है। क्या होता है? काम नहीं करता है। अगला हमारा है क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग ओएस का अर्थ क्या है? एक साथ कई कार्य करना, एक ही कार्य करना, फाइल डिलीट करना। तो राइट आंसर है एक साथ कई कार्य करना। अगला मेमोरी एलोकेशन किसके द्वारा होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर, कीबोर्ड, पावर सप्लाई। राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला विंडो एंटी किस प्रकार का ओएस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंडो एंटी किस प्रकार का ओएस है? नेटवर्क ओएस, रियल टाइम, एम्बेडेड, नन? तो मैं राइट आंसर बताना चाहता हूं, विंडो एंटी किस प्रकार का ओएस है? तो नेटवर्क ओएस है। क्या है? एंटी मतलब नेटवर्क। यूनिक्स किस वर्ष विकसित किया गया है? 1969, 1975, 1980, 1990? इसका राइट आंसर 1969। यूनिक्स किस वर्ष विकसित किया गया था? 1969। अगला बूट लोडर का क्या काम है? ओएस को लोड करना, प्रिंटर स्टार्ट करना, माउस डिटेक्ट करना, सीपीयू को बंद करना। राइट आंसर है ओएस को लोड करना। कौन सा ओएस रियल टाइम सिस्टम के लिए उपयोग होता है? VX वर्क्स, डॉस, विंडोज, एंड्रॉइड? राइट आंसर क्या है? VX वर्क्स। अगला ओएस का कौन सा भाग हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है? कर्नेल, यूजर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी? तो राइट आंसर है कर्नल। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह एम्बेडेड ओएस किसके लिए डिजाइन किया गया है? स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस के लिए। क्या राइट आंसर है? स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस के लिए। अगला हमारा एंड्रॉइड ओएस किस प्रकार का ओएस है? मोबाइल ओएस, रियल टाइम ओएस, बैच ओएस, नन? मोबाइल ओएस। अगला लाइनेक्स ओएस किसके लिए प्रसिद्ध है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, पेड सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स? तो राइट आंसर है ओपन सोर्स। अगला रियल टाइम ओएस में रिस्पॉन्स टाइम कैसा होता है? इंस्टेंट, इमीडिएट? राइट आंसर क्या? इंस्टेंट इमीडिएट। अगला सिंगल यूजर ओएस किसके लिए उपयोगी होता है? वन यूजर एट ए टाइम। अगला डॉस का उपयोग कहां होता था? यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अर्लियर पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर या एटीएम मशीन? तो राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। अगला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की खासियत क्या है? आइकन और मेनू से उपयोग करना, केवल टेक्स्ट बेस्ड कमांड करना, सर्वर मैनेजमेंट करना या वायरस डिटेक्शन? राइट आंसर है आइकन और मेनू से उपयोग होता है।
अगला मल्टी यूजर ओएस का उदाहरण कौन सा है? यूनिक्स, डॉस, विंडोज 95 या एमएस वर्ड। राइट आंसर है मल्टी यूजर का वो है हमारा क्या? यूनिक्स। अगला है ओएस में जॉब शेड्यूलिंग किसके द्वारा होता है? कर्नेल, यूजर, एप्लीकेशन या हार्डवेयर? कर्नेल। अगला है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? हार्डवेयर ओएस को कनेक्ट करना, डिस्क फॉर्मेट करना, वायरस स्कैन करना, डाटा बैकअप करना। राइट आंसर है हार्डवेयर ओएस को कनेक्ट करना। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में से एक नहीं है। फाइल मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, सीपीयू शेड्यूलिंग। एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं है। अगला विंडो 10 किस प्रकार का ओएस है? जीयूआई, मल्टीटास्किंग, कमांड लाइन, बैच ओएस, रियल टाइम। राइट आंसर है जीयूआई, मल्टीटास्किंग। अगला ओएस की कौन सी प्रकार सीपीयू रिसोर्स को बांटती है? टाइम शेयरिंग ओएस, सिंगल यूजर ओएस, डॉस या जीयूआई ओएस? राइट आंसर है क्या? ओएस की कौन सी प्रकार सीपीयू रिसोर्स को बांटती है? तो राइट आंसर है टाइम शेयरिंग ओएस। अगला बूटिंग किसके द्वारा शुरू होती है? बायोएस, ओएस, एप्लीकेशन, कर्नेल? राइट आंसर बायोएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? ओएस, यूजर, एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? राइट आंसर हमारा ओएस। इस प्रकार मैंने 50 क्वेश्चन कराया है और अभी इससे 50 क्वेश्चन और है, वह मैं क्लास में पढ़ा सकता हूं और वीडियो बना के भी सेंड कर सकता हूं। कोशिश करूंगा वीडियो भी बना दूं, लेकिन क्लास में ही बताऊंगा। तो चलिए, यह मैंने 50 क्वेश्चन कवर कराया, इसको अच्छे से देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे और कोशिश करिएगा खुद जवाब देने का, अच्छा रहेगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।